हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। अभी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हुआ जी, क्या विकास नहीं हुआ? चारों तरफ विकास ही है। राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए? ये विकास है। राम राज्य है, और क्या? पहले नहीं था क्या ये सब? कहाँ था? नहीं वो गुलामी के उसमें जी रहे थे अभी तक। क्या बोल रहे? बनारस में जो रेप कांड हुआ, तीन जो पांडे शुक्ला थे, ठीक, वो तीन लड़के थे और वो बीजेपी के आईटी सेल के ही थे। बीजेपी के अच्छे पदाधिकारी थे, वो राम राज्य में थे। राम राज्य की परिकल्पना यही कहती है, राम राज्य में तो क्राइम होना ही नहीं चाहिए, और क्राइम हो जाए तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दरभंगा एम्स का ये किया चुका, उसका काम चल रहा है। दरभंगा चल रहा है, ठीक है। एक ईंट नहीं रखी गई है उसकी, सिर्फ हवा में चल रहा है मामला। सुनिए 24 में मुद्दा क्या रहेगा? 24 का कोई मुद्दा नहीं है। देश के लोग समझदार हैं, देश बहुत व्यापक है, देश होता है देश के लोगों से। मैं जानता हूं 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, ठीक है, जिसमें बीजेपी को दूसरी पार्टियों के मुकाबले कम वोट मिला था, ठीक। और आज भी देश के अंदर अगर कहो मोदी बहुत पॉपुलर है, जीत रहे हैं, ये है वो है, वोट पड़ता है 60%, ठीक। 60% में से बीजेपी को एक मुश्त वोट पड़ता है 30%, 35%, बाकी दूसरी जगह पड़ता है, ठीक। लेकिन फिर भी देखोगे कि जो विपक्षी पार्टियों को जो वोट परसेंटेज है, ठीक, वो बीजेपी से ज्यादा, बीजेपी को शायद 27-28% ही मिला था और विपक्ष को मिला था 32%, ठीक। तो एक बात बताओ, जब मोदी जी के विरोधक ज्यादा है, ठीक, मोदी जी किस ब्याह पर जीत रहे हैं कि उनको वोट डालने वाले एक मुश्त होकर डाल रहे हैं और विपक्ष वाले बटे हुए हैं। तो देश में मोदी का विरोधाभास ज्यादा है ना। तो जब देश मोदी का विरोध ज्यादा कर रहा तो मोदी पॉपुलर कैसे हो गए? और एक देश में स्कूल की, रोजगार की, एजुकेशन की, सड़क की कब बात होगी इस देश में? कब तक धर्म के नाम पे लड़ेंगे? मंदिर मस्जिद आदमी खुद बना सकता है, हर मोहल्ले में मौजूद है, और हर मोहल्ले की कमेटी मिलके जहां कॉलोनी कटती है 20 घर होते हैं, सबसे पहले मंदिर और मस्जिद ही बनाते हैं, और बना सकते हैं, कैपेसिटी है, साल लगता है, 2 साल लगता है, अच्छी से अच्छी बना लेते हैं, बिना सरकार के सहयोग के बना लेते हैं। और अभी जो मंदिर बना राम मंदिर, वो भी लोगों के सहयोग से बना है, सरकार का कोई रोल नहीं है। तो एक बात बताओ, फिर क्यों झगड़ा है इस चीज का? कब बनेगा स्कूल देश में? कब बनेगा? विकसित भारत बन रहा है भारत, मोदी जी कह रहे हैं ना। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि भारत का कौन सा राज्य दुबई जैसा दिखता है। विकसित अगर देखना है, आप एक बार दुबई जाओ, ठीक, दुबई के कहीं के भी, और चीन चले जाओ, चीन में 20-20 मंजिल के ऊपर सड़कें चलती हैं, 20-20 मंजिल के ऊपर ट्रेनें चलती हैं। हमारे देश में कहाँ चल रही हैं? चीन के वुहान सिटी का मैंने देखा, वहां का रोड स्ट्रक्चर देखो। आपको कंपेयर करना है ना विकसित भारत को, तो एक चाइना की वीडियो उठा लो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक दुबई की उठा लो, एक फ्रांस की उठा लो, जो विकसित देश है उनकी उठाओ, और फिर इंडिया का कंपैरिजन करो। काम किया नितिन गडकरी ने, सड़कों के मामले में बहुत काम किया, लेकिन अब भी बहुत काम होना बाकी है। लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने इतनी सड़कों का उद्घाटन किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी भी नितिन गडकरी का धन्यवाद किया? एक भी उद्घाटन में जिस बंदे की वजह से सड़कें बन रही हैं, जो सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग काम कर रहा है, उस बंदे का कभी भी सड़क पे पोस्टर देख रहे हो? उसको कोई क्रेडिट मिल रहा है? बना दो यार नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री, जो काम कर रहा है। तो भाई जो काम कर रहा है उसका नाम होना चाहिए। मोदी जी तो कुछ नहीं कर रहे, विदेश यात्रा कर रहे हैं, कभी मेलोनी के साथ उनका अफेयर का मामला चला पड़ता है, कभी उनकी मन की बात चल पड़ती है। और क्या लगता है 24 में कौन आएगा ये बताइए? मोदी जी आएंगे। मोदी, कुछ विकास हुआ मोदी राज में? क्यों नहीं हुआ? बहुत कुछ विकास हो गया है। जैसे क्या क्या? जिससे देखो अपना अर्थव्यवस्था सुधर गई है। हाँ, हर किसी भी देश में आप जाओगे, हमें बताना है बेटे कहाँ के हम किस व्यक्ति के हैं, बताएं, भारत ही तुरंत पहचान जाए मोदी जी के नाम से। यही विकास है बस। हर एक विकास तो शिक्षा आगे बढ़ रही है, कौन बोला नहीं बढ़ रही है? गलत बोल रहे हैं, जो गलत बोल रहे थे। हाँ, ये कह रहे कि बीच में डंका बज रहा है। हाँ, वो तो बजेगा ही, अब कुछ बजेगा, क्यों नहीं बजेगा? बजना चाहिए। अच्छा, रोजगारी और महंगाई पर क्या बोले? देखो पहले नहीं थी क्या महंगाई? पहले भी थी, अब भी महंगाई तो बढ़ती रहेगी। जैसे आप पहले 10 रुपये पैदा कर रहे थे, आप 20 पैदा कर रहे हो, वही बढ़ेगी ना। ये बोलना चाह रही है, आप गलत बोलते, विकास हो रहा है ये कहना चाह रहे हैं, क्या बोलेंगे? विकास हो रहा है? कितने स्कूल बने? आप जिस क्षेत्र में रहते हो, ये छलेरा जो है, ममूरा जो है, कितने इंटर कॉलेज बने 2014 से अब तक? मेरे यहाँ तो बने। कौन सा नाम बताओ? हरदोई। कितने इंटर कॉलेज बने? 5 इंटर कॉलेज बने हमारे यहाँ। 5 इंटर कॉलेज 2017 के बाद बने, योगी जी की सरकार में। झूठ बोल रहे हो आप। प्राइवेट बने तो हैं, बने प्राइवेट या इंटर कॉलेज? प्राइवेट नहीं पूछा इन्होंने इंटर ही सरकारी इंटर कॉलेज हमारे बहुत है हमारे जिले में। सरकार में बनाओ। योगी सर हम तो नहीं बना। गौतम बुद्ध नगर जिले में खड़े हो, इस गौतम बुद्ध नगर जिले की जो सीमा है दिल्ली वसुंधरा से चालू होती है और जेवर अलीगढ़ तक लगती है। कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर?
बेंगलुरु एयरपोर्ट देख ली कितना अच्छा बन रहा है। अरे एयरपोर्ट यार, मैं हॉस्पिटल, लोगों की बेसिक जरूरत है, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, रोटी कपड़ा मकान हो गया है, इससे भी होगा, बेरोजगार क्यों नहीं खत्म होगा। एयरपोर्ट बनेगा, कितने लोगों को जॉब मिलेगी मालूम है आपको? आप खुश हो? मुझे बताओ कितनी बार हवाई यात्रा करी है? एक बार भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक बार भी नहीं करी। अच्छा, दिल्ली से बिहार के हो गया आप, हरदोई के, यूपी के, बताओ कितनी दिल्ली से अगर बिहार जाना हो कितने रुपए का टिकट है? मैं की नहीं, आपने की बताओ एक बार भी। मैंने करी है, मैंने तो करता रहता हूँ बराबर, ठीक है। की है बताओ। अरे गिनती नहीं है, करता रहता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो फ्लाइट की डिपेंड करता है, 2200 से 2500 या 3000 के आसपास में होता है, बताइए। नहीं, 2200-2500, जब आप 2200-2500 को तो अभी मिली नहीं रही, 3000-3500 की मिलती है, वो भी 2 महीने पहले बुक करोगे तब। इंस्टेंट करोगे तो 7000 तक की जाएगी, ठीक है। 7000 की टिकट देके जाओगे आप फ्लाइट पे, ठीक है। 7000, अब महीने की इनकम बताओ, मंथली इनकम कितनी है आपकी? 20,000। 20,000 में आप जाने के साथ आने के साथ 14,000 रुपए लग गए, क्या करोगे 6,000 में? तो क्यों जाएंगे हम, ट्रेन नहीं दे सुविधा रखी है, जरूरी है उससे मुझे जाना है। चलो ट्रेन में जाओगे जी। ट्रेन में भी जो स्लीपर डब्बा है वो खत्म हो रहा है, थर्ड एसी चालू हो रहा है। जवाब दे सकता हूँ। बोलिए बोलिए। सर आपको पता होगा कि पहला जो एविएशन रूल था उसके 2014 से पहले फेयर कितना लगता था? और भी लगता था, इससे ज्यादा 9,000 रुपए था ना। हाँ। तो अभी उससे कम लग रहा है ना। सरकार ने क्या डिसाइड किया है कि लेस देन 1 आवर का ट्रैवल होती है तो उसका चार्जेस फिक्स किया हुआ सरकार ने, तो उसमें कम लगता है। फर्क नहीं आया ना सर, इन्फ्लेशन क्या? सर बात वो नहीं आया या नहीं आया, फर्क आया ना उसमें। जो आप सुनिए फिर मैं आऊंगा। देखो आप ठीक कह रहे हो, ठीक है, एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है। एयरपोर्ट में मेरे कहने का जो मतलब वो समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है। एयरपोर्ट में ट्रैवल करने वाला जो क्लास है वो अपर मिडिल क्लास है, जिसकी इनकम 30,000 35,000 है, और देश में जो 60% आबादी है वो लोअर मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की है, ठीक। तो देश में ज्यादा जरूरत किसकी पूरी होनी चाहिए? देश के गरीब तबके की या अमीर तबके की? गरीब तबके की। एक मिनट, गरीब तबके की किस तरह से होनी चाहिए, हमें बताएंगे गरीब तबके की किस तरह से होनी चाहिए? आपको सिर्फ ट्रैवल के बारे में बोल रहे हैं या किस तरीके से हो रहा है? इसमें हाँ, इसमें किस तरह की बात कर रहे हैं आप? फ्लाइट की बात करें तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि गरीब तबका हर कहीं जाएगा, फ्लाइट से जाएगा। हॉस्पिटल वो तो ट्रैवल करता ही नहीं है। जवाब देता हूँ सर, आइए हॉस्पिटल में किस चीज की बात कर रहे हैं आप? 2014 से पहले का एम्स का रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने एम्स है अभी? 24 एम्स है। 24 एम्स है? हाँ जी, 23 एम्स का उसका वो ये कर चुका है। आप देख लो, मैं गूगल खोल के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अभी तो एकदम 22 है, 22 सॉरी वही 22 एम्स है, ठीक है। 22 कैसे है? सुनो 19 एम्स है, 3 अभी प्रस्तावित हुए हैं, और 19 एम्स के अंदर। एक मिनट, वो 2014 से पहले कितना साल सरकार, कांग्रेस सरकार में कितने बनाए उन्होंने एम्स? और 2014 से लेकर 19 चल रहा है, जो 23 चल रहा है ना, 24 चल रहा है, 2024 में कितने एम्स बने? आपको इसका ये निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, पता चल जाएगा आपको, रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, 2014 से पहले 7 एम्स थे, 14 के बाद 19 बने, अभी जो 24-22 बता रहे हो ये प्रस्तावित है 4 एम्स, ठीक है। और 19 के अंदर भी जो कंप्लीटली वर्किंग है वो 12 ही है, ठीक है। 6 में कहीं कुछ कैंपस रह रहा है, कहीं कॉलेज रह रहा है, कहीं अभी पूरी तरीके से परफॉर्मिंग नहीं है। तो कितने बने? 12, 7 के बाद 5 ही बने पर फुल्ली परफॉर्मिंग। पहला एम्स बना था 1953 से 56 के बीच में, ठीक है। तो 7 एम्स बने थे, ठीक। अभी फुल्ली परफॉर्मिंग 5 एम्स है, ठीक। भारत की जो इकोनॉमी थी 91 तक क्लोज थी, टेक्नोलॉजी का प्रवेश भारत में 91 के बाद हुआ है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो अगर असल रफ्तार की बात करोगे तो 91 के बाद से करो, पहली बात। और दूसरी बात, ठीक है, किसी भी चीज की फाउंडेशन में समय लगता है। जब देश में कुछ नहीं था तब शुरुआत हुई है, 2 टाइम। मैं बताता हूँ, आजादी के बाद जो है, आप बोल रहे हैं 91 से बात करें तो नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सबसे पहले उन्होंने हेवी जो इंडस्ट्री जो उस पर फोकस किया। उनको नहीं करना चाहिए था ना, अगर ऐसी बात है तो उनको नहीं करना चाहिए, उनको कृषि पे फोकस करना चाहिए था। क्यों उन्होंने किया? हेवी जितने भी इंडस्ट्रीज है उस पर फोकस किया, एम्स पे फोकस किया। क्यों किया? उन्होंने नहीं करना चाहिए था। और आप बोल रहे हैं ना 1991 की बात है, 1991 में जो उन्होंने किया था कि चलो हमारा ओपन मार्केट हो गया कि हमारे पास कोई भी आ सकता है, जा सकता है। लेकिन उस दौरान नहीं, ऐसा ही था, वैसा ही था। आप खुद देख लो, उसमें कुछ भी हेवी मार्केट, हेवी इंडस्ट्री किस पे फोकस किया था बताओ? जैसे आपको देखो, आप इसमें देखो, बरनपुर में चले जाओ, वहाँ पे है आपको जो इसमें वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में, ये सारी चीज़ों पे उन्हीं का फोकस था। बोकारो में है, आपको इस्पात कारखाना, इस पर फोकस था उनका। नेहरू की मेन प्राथमिकता वही थी। लेकिन आप जो ये तुलना कर रहे हैं ना कि हाँ क्या किया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो जो डेवलपमेंट की गति है, कब आया? कौन सा? LG, सैमसंग, ये सब कब आया? तो बाद में आया, LG तो बाद में आया। उसमें अब हमें नहीं पता कि LG कब आया। LG जब फुले तुम्हारी नीति शुरू हुई तब LG आया। L&T जो कंपनी है, जो इतना बड़ा, ये भी रैपिड रेल का
का प्रोजेक्ट चला है, ये LNT भारत में कब आया है? इसके बाद हमें नहीं पता कि LNT कब आया, लेकिन जब भी बाद में आया हो। नेहरू ने जब देश में 1947 में भारत आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था तब भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, 6ठी। मगर इंडिया वाज एक्सट्रीमली पुअर आफ्टर दैट। भारत के 6 बड़ी इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी कंक्लूड थी कि भारत में 6 बड़े देशों में पैसा है, लेकिन फिर भी भारत गरीब था। अब इकोनॉमी के मामले में क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा था, तो ये तय हुआ था कि ना तो भारत से कोई चीज बाहर जाएगी, ना बाहर से कोई चीज अंदर आएगी। वो थी क्लोज इकोनॉमी। और नेहरू ने जो फोकस किया वो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया था, हैवी इंडस्ट्री पे नहीं किया, हर चीज पे फोकस किया था। उन्होंने IIT एम्स की बुनियाद रखी, ठीक है। ये दूरदर्शी थी कि भविष्य में इनकी जरूरत पड़ेगी, ये सोच थी उनकी, ठीक। और जब 91 में जब राजीव गांधी का टाइम आया था, जब वो गए थे अमेरिका दौरे पे, उन्होंने देखा कि भारत ने जहां 3 गुना तरक्की करी है, दुनिया ने 10 गुना करी। तब उन्होंने कहा कि भारत को ओपन इकोनॉमी होगा, तब देश के तार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से जुड़े, WHO संस्था से जुड़े, इंटरनेशनली इंडिया कनेक्ट हुआ तब 91 में। तभी 91 के बाद LG आया, रेफ्रिजरेटर आया, फ्रिज आया, कलर TV आया। 91 से पहले ये सब नहीं था, ठीक। तो जो देश की तरक्की की बात करोगे, टेक्नोलॉजी की बात करोगे, वो 47 से कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, 91 से करो। अब क्यों नहीं कर सकते इसमें? 91 से नहीं, 48 में जब चाइना आजाद हो, वहाँ का टेक्नोलॉजी इतना आगे है। 47 में यहाँ कर रहे थे, नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर सकते? चाइना में तो डिक्टेटरशिप नहीं, इस बात को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, उस समय जो भी हमारी राजनीतिक जो वैदेशिक नीति थी वो सही नहीं थी। मैं गौतम बुद्ध नगर जिले में सरकारी अस्पताल पूछ रहा हूँ आपसे। गौतम बुद्ध जिले का नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इस चीज में वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं पूर्वी चंपारण जिले से हूँ, ठीक है। में कितने सरकारी हॉस्पिटल है? चंपारण में उसमें 4-5 सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन अगर प्रखंड वाइज देखोगे ना, तो हर प्रखंड में आपको मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल। प्रखंड है चंपारण में? ये प्रखंड में नहीं पता, प्रखंड एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितना काउंट है। नहीं, मैं कोई चुनावी पर्यवेक्षक नहीं हूँ, या मैं कोई चुनावी मुद्दा मेरा नहीं है। एक जिले में 20-20 प्रखंड है, ठीक है, ठीक है, 20-20 प्रखंड है। ऐसा नहीं भैया, एक जिले 20 प्रखंड ऐसा नहीं है। सब जिला का अलग अलग, सब जिला का अलग अलग साइज है। सब प्रखंड है चंपारण में? सब उसका मुझे नहीं पता, 15 तो होंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन हर प्रखंड में। चंपारण बड़ा जिला है, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला बिहार का, ठीक है। अगर आजादी इससे में 20 प्रखंड है, तो पॉइंट पे क्या अलग हुआ था, उससे 5-6 अस्पताल है हर प्रखंड में, एक हुआ तो 20 होने चाहिए। बिहार में तो अस्पतालों की स्थिति सबको पता है, ये बता रहे हैं बिहार के। सुनिए, अभी मैं बता रहा हूँ, बिहार में पटना एम्स है, दरभंगा एम्स का ये किया चुका, उसका काम चल रहा है, ठीक है। हाँ, दरभंगा एम्स के बारे में जो, हाँ ठीक है, ये चीज है, उसका ये बगिया था, बिल्कुल बढ़िया। पब्लिक रोड आपको लालटेन लेकर दिखेगा तब नहीं दिखेगा आपको। मीडिया पे एक ईंट नहीं रखी गई है उसकी, सिर्फ हवा में चल रहा है मामला। सुनिए, आप आजादी से लेकर के अभी तक आपको क्या 40 साल लग गए आपको ये खोलने में, ये समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में कि हमको बाहर से मार्केट रहेगा, ओपन मार्केट रहेगा। तो कांग्रेस की नहीं है, आप लोगों ने बड़ा ही नहीं है। बता तो रहा हूँ, 91 के बाद 14 तक 7 एम्स दिए हैं, बताओ ना। 91 से 14 7 दिया, 14 से अभी तक 22 एम दे दिए, तो जो ज्यादा कौन दे पाए जी? आप लोग है ना, फुल्ली परफॉर्मिंग तो 5 ही है ना। कहाँ कैसे 5 है? फुल्ली परफॉर्मिंग कैसे 5 है? बताओ। आप 5 सुनो 14 7 एम्स छोड़ दो, ठीक है। तुम 5 एम्स, तुम 10 एम्स गिनाओ तो मोदी सरकार में जो फुल्ली परफॉर्मिंग हो। अगर सबका गूगल से खोल के दिखा दूंगा, सबका नाम क्या क्या, ठीक है। उसमें दिया आपको 10 एम्स फुल्ली परफॉर्मिंग, गूगल से दिखा दो। 10 एम्स नहीं, उसमें 5 या 7 एम्स चल रहे हैं ना। कांग्रेस वाले छोड़ के 10 एम्स मोदी सरकार में फुल्ली परफॉर्मिंग दिखा दो। इसमें 7-8 चल रहे, तो 7-8 चला, आप एवरेज निकालो। अभी आप दिखाने वाले, 1 मिनट इनको दिखाने दीजिए। चलो ना, टाइम दो, एम्स दिखा दीजिए। इनको एम्स दिखाने दीजिए पहले। सबको पता कौन आएगा, कौन आएगा भैया? इधर आगे आ जाइए। वो आएंगे तो मोदी जी। आप किसी भी तौर पे देख लीजिए, गरीबों को अन्न देने के लिए हो। मैं बता दूं, किसी भी कोई भी ऐसा गरीब नहीं है लॉकडाउन में जिसको अन्न नहीं मिला है, जिसको अनाज नहीं मिला है, घर नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला। कांग्रेस गवर्नमेंट को समझने में इतना वक्त लग गया कि हर किसी के लिए स्वच्छता जरूरी है। गांधी जी का सपना क्या था? गांधी जी का सपना यही था कि हर कोई स्वच्छ रहे, हर कोई स्वस्थ रहे। उस चीज को समझने में इनको 60 साल 70 साल लग जाते हैं। हर किसी को आज देखिए, हर गरीब घर में आज गरीब नहीं, हिंदू बात हिंदू। अब देखिए, इसमें मत बोलिए, इसमें 84 का क्या था, 1984 क्या था, भागलपुर दंगा क्या था, बिहार का था, जमशेदपुर का दंगा क्या था, ऐसे बहुत सारे, पंजाब में दंगा क्या था। आप ऐसा नहीं, अपना दिल्ली में क्या था, ऐसे मत नहीं बोल सकते आप, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते आप। मुझे लगता है 24 में कौन आएगा? हमको तो मोदी लगता है, मोदी आएगा। मोदी राज में कुछ विकास हुआ? मोदी राज में विकास तो बहुत सारे सुधार हुए। योगी में राज में, जब से ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है,
तब से काफी सुधार हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब हमारी जो बहू बेटियां महिलाएं हैं मतलब सुरक्षित है, कहीं भी आ जा सकती है टाइम से। सुरक्षित अभी जो बनारस में उस पे क्या बोलेंगे? इससे पहले नहीं था। अब इतना तो जानकारी नहीं है, बट लेकिन जितना देखते हैं अभी जानकारी है वही सब बता रहे हैं कि हमारा लगता है मोदी ही आएगा 24 में। क्या लगता है भाई 24 में कौन आएगा ये बताइए? मोदी है जी, पक्का है। इधर आगे थोड़ा आएगा ही आएगा जी। क्या विकास हुआ कुछ? बिल्कुल हुआ जी, क्या विकास नहीं हुआ? चारों ऐसे? तरफ विकास ही है। राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए? अच्छा, ये विकास है। राम राज्य है। बन गया बस। और क्या? पहले नहीं था क्या ये सब? कहाँ था? नहीं वो गुलामी के उसमें जी रहे थे अभी तक। क्या बोल रहे हैं? बनारस में जो रेप कांड हुआ, 3 जो पांडे शुक्ला थे, ठीक, वो 3 लड़के थे और वो बीजेपी के आईटी सेल के ही थे, बीजेपी के अच्छे पदाधिकारी थे, वो राम राज्य में थे। नहीं ऐसा नहीं है, तो कांग्रेस के में ऐसे मामले नहीं हुए। कांग्रेस में हुए थे ना, तो कांग्रेस की सरकार की थू होती थी और सरकार बैकफुट पर होती थी, मीडिया रात दिन सवाल करता था और उन पर एक्शन होता था। ठीक है, निर्भया कांड हुआ था, कितनी सरकार की बदनामी हुई थी? हुई थी ना, लेकिन सरकार चली गई उसकी वजह से। अभी सरकार में क्या विरोध हो गया उसका बताओ। हाथरस के कांड में, ठीक, पूरी लड़की जला दी, ठीक, उसके साथ रेप हुआ और पूरे दिन के ड्रामे के बाद में लास्ट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा कि सीमन नहीं मिला, ठीक, ऐसे बयान दिए गए, ठीक, और उल्टा पंचायत हुई, ठीक भाई, एक ठाकुर समाज कर रहा दलित समाज के विरुद्ध। ये सब पहले था, 14 से पहले ऐसा था। राम राज्य की परिकल्पना यही कहती है, राम राज्य में तो क्राइम होना ही नहीं चाहिए, और क्राइम हो जाए तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।